यहाँ से देखो सीनरी कितनी खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आज सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला सारी खुशियाँ दे, आप आबाद रहें, हमेशा मोहब्बत से रहें, खुशियाँ बांटते रहें। दुआएं दिया कीजिए और दुआएं लिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दरअसल हम लोग हलियाल गांव जा रहे हैं क्योंकि फिर से मेरे बच्चों ने कहा कि आज संडे है। तो देखिए, संडे की मार्केट यहाँ पर खचाखच भरी हुई होती है क्योंकि संडे के दिन यहाँ पर सब्जी मंडियों का इस जगह पर बहुत सारा दुकानें हुआ करती थी। बट उस दिन संडे था, पूरा मैदान खाली, जिस तरह कहा जाता है पूरा हलियाल शहर एकदम सुनसान हो चुका था। पता नहीं चला कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर ना तरकारी बैठी हुई थी और ना ही बाज़ार लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर संडे का बहुत बड़ा बाज़ार था। बट हमने कुछ भी नहीं देखा। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी तरकारी में ख़रीद लूँ, उसके बाद में बच्चों को घुमा कर आते हैं कहीं। यहाँ पर जो गार्डन है, जो हमने दूसरा पहला गार्डन हमने आपको दिखाया था, तो वो किला गार्डन था। और यहाँ पर हलियाल गांव का शहर जो है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दो दो गार्डन्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अभी उनकी देखभाल थोड़ी सी कम हो चुकी है, पता नहीं क्यों, लॉकडाउन की तरफ से या लॉकडाउन के बाद में ये सारा कुछ यूं ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग आगे जाके देखते हैं तो गार्डन ही वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। संडे का था, मतलब पूरा खाली हुआ था वहाँ पे शहर। बट हमने ये जानने की कोशिश भी की, बट किसी ने बताया नहीं हमें, क्योंकि संडे का बाज़ार क्यों नहीं बैठा अभी। देखिए, मेरा बेटा भागे भागे जा रहा है कि गार्डन आ गया, गार्डन आ गया। मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमें आज संडे घुमा लें आप। तो इन्होंने भी कहा कि मैं भी बहुत बोर हो चुका हूँ काम काज से, बहुत दिन हो गए मैं कहीं छुट्टी नहीं लिया। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है मरडी गुड इको गार्डन। पता नहीं कन्नड़ में था, ये मैंने पढ़ के सुना दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर ये मर्डीगुड का गार्डन है। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरत फीलिंग्स हो रही थी, बहुत शांत था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे फील किया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। मैंने, आप देखिए, यहाँ पर बैठकर आप नज़ारे देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत है। आगे हमने जब गए, पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर कुछ नया तब्दीली नहीं हुआ था, बट अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ आई हुई हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेज जैसे बांधा हुआ है, यहाँ पे ये स्टेज बनाया हुआ है। लगता है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए शायद ये स्टेज बनाया हुआ है, पहले नहीं था। अब देखिए, यहाँ पे प्यारे प्यारे से बच्चे खड़े हैं, ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड के लिए वो कभी वक्त निकाल नहीं पाते, कामों में उलझ कर रह जाते हैं। तो मैंने ही बच्चों से कहा कि अब्बू को कहें कि कहीं पर जाएं हम लोग। इसी तरह मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा और अपने अब्बू से कहिएगा कि हम लोग गार्डन जाते हैं, बोर हो रहे हैं। तो आपके अब्बू मानेंगे आपके बात। तो मैंने मीज़ान को सिखा दिया, तो मीज़ान परेशान करने लगा। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं दोपहर तक काम के लिए जाकर आता हूँ, दोपहर के बाद में हम लोग चलते हैं। तो दोपहर के बाद में हम खाना वाना खाकर गाड़ी वहाँ पर हमने थोड़ा सा होटल के पास लगाया, तो थोड़ा सा गार्डन में कुछ खाने वगैरह बच्चों के लिए वहाँ पे लिए हमने। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए गार्डन के पास आए। तो मैंने मीज़ान को सिखाया था कि आप अपने अब्बू को परेशान करें, तो वो परेशान करने लग गया। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग अगर यहाँ के नज़दीक ही रहने वाले हैं तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छा, एकदम साइलेंट है। अगर आप लोग का मन एकदम भरा हुआ हो और परेशान हो किसी चीज़ से, और अगर आप लोग तन्हा रहना चाहते हैं तो ये गार्डन बेस्ट है। उधर अंदर साइड बहुत ही ज़्यादा शांत है। और यहाँ पर छोटे छोटे जिम भी बनाया गया है, जैसे बड़ों के लिए हो, बच्चों के लिए हो। वहाँ पर जाकर इन्होंने भी बहुत मस्ती की, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ज़िंदगी में औरत तो अपना सारा कुछ बड़बड़ करके बड़बड़ा कर सब कुछ बोल देती है।
या फिर रोने लगती है, रो रो के सब कुछ बोल देती है और उसका रोना देखकर उनके हस्बैंड या कोई और भी उनकी सारी बातें मान लेते हैं। लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं वो रोते नहीं हैं, बट वो अपने दिल ही में सब कुछ दबाए होते हैं। दिल का हाल किसी से सामने शेयर नहीं करते। सोचते हैं कि हम तो मर्द हैं, हम रोएंगे तो ज़माना क्या कहेगा। औरतें रोकर अपना सारा दुख बाहर निकाल लेती है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ये कितने परेशान है। हमारे साथ इन दिनों बहुत सारे हादसे पेश आए। मैं कहना नहीं चाहती, बट मेरा दिल हो रहा है कि मेरे व्यूवर्स के साथ मैं ये शेयर करूं कि हमारे साथ क्या क्या ज़माने ने किया, किस तरह से किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊं। बट अभी नहीं, मैं जब सेकेंड ब्लॉग डालूंगी तो इनकी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कुछ बातें, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं किसी से जो बातें ना कर पाऊँ वो आप लोगों से शायद कर सकूं, और शायद मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो जाए। इन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभार ऐसा लगता है कि इनके सारे दुख, सारे दर्द, जो सारी परेशानियां हैं वो सारे कुछ मैं ले लूं, और ऐसा हो नहीं सकता। जो जिसकी ज़िंदगी है उसी को उस पर कायम रहना होता है। बस छोटी छोटी खुशियों में ही जब इंसान सारे हालात को भूलकर इस तरह से बच्चों के साथ खुश रहता है तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं खूबसूरत, तंदुरुस्त, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मेरे बच्चे जब मेरे शौहर को परेशान करते हैं तो वो नाराज़ नहीं होते, कहते हैं कि ठीक है हम लोग चलेंगे। वो कभी हमारी बातों को डिसअपॉइंट नहीं करते, वो हमेशा हमारी बातों को वैल्यू करते हैं। ज़िंदगी में और क्या चाहिए जब शौहर अपने साथ हो, बच्चों के साथ हो, खुश हो, खुशहाल हो, और क्या चाहिए बताइए। देखिए हम यहाँ पर थक गए और आकर, और हमने कहा कि यहाँ बैठे। अब यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ थी और मुझे काट भी ली चींटी ने। कहा कि आप यहाँ नहीं बैठे, आगे चलते हैं। तो हमने आगे जाकर वहाँ पर बैठ गए। तो मेरी बेटी को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया, अब मैं थक गई हूँ। तो इसी तरह से ज़िंदगी की गाड़ी चलती है दोस्तों। आप लोग भी यहाँ पर अगर इस तरह से परेशान है, कोई हालात में मुब्तला है, तो अपने फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठे। जो आपके हाथ में मोबाइल है थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिए और उनके साथ बातें करें। अपने अम्मी को जाकर हालचाल पूछे, अपने अब्बू से कहें कि अब्बू क्या हाल है। बस वो इतने में ही खुश हो जाते हैं। अगर कोई लेडीज़ ये देख रही है तो अपने शौहर के जाकर पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, तो वो उतने में खुश हो जाता है। अगर आप शादीशुदा और अपने बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उनके साथ कहीं पर बाहर जाइए, इस तरह से खुले माहौल में जहाँ पर हरियाली हो और अतराफ में सारे झाड़ियाँ हो और जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आती हो, बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आती है ये सारी चीज़ें देखकर। और मेरा बेटा बहुत खुश था और कहने लगा कि अम्मी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, बट मेरा एक और काम है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब ब्लॉग्स भी बनाती हूँ तो मुझे ब्लॉग्स भी चाहिए होता है। घर का ब्लॉग्स में ज़्यादा नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चे मेरे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं होते ही हम, और मेरे हस्बैंड सुबह 9:30 बजे जब जाते हैं तो दोपहर में 3 बजे आते हैं। घर में कोई नहीं होता तो मैं घर का ब्लॉग ज़्यादा नहीं डाल सकती। तो जब होता है टाइम स्पेंड करने के लिए वो घर में होती हैं तो तब मैं डाल देती हूँ। और ऐसे ही हमें बाहर आकर ब्लॉग्स बनाना पड़ता है, तो मैंने कहा यहाँ 2 घंटे बिताएंगे फिर हम लोग कहीं और जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा और वीडियोस मिल जाए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स भी मेरे वीडियो के मुंतज़र होते हैं। इसलिए मैं यही कहा कि 2 घंटे बस यहाँ बिताएंगे। फिर आज का दिन बहुत बड़ा था दोस्तों। देखिए दोपहर के हम लोग निकले हुए थे तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर हम लोगों ने मार्केट में गए तो वहाँ पर एक जैसे मॉल खुला हुआ था, मेरा बेटा उसे मॉल मॉल कहता है। वहाँ पर मैंने थोड़े छोटे चीज़ें देखी, बट मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ वरना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा ये। 2-3 बार और मैं इनकी ज़िंदगानी के बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। चलिए दोस्तों देख लीजिए आप लोग ये नज़ारे कितने खूबसूरत है। और मेरे हस्बैंड जब आगे जा रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या मस्ती की आप लोग खुद देख लीजिए।
देखिए मीज़ान के अब्बू भी कितने खुश लग रहे हैं यहाँ पे आके। बहुत ही अच्छा उधर अंदर साइड अगर हम लोग गार्डन के जाएँगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बना, ये पहले नहीं था बट अभी ये सारा कुछ बनाया गया है। बहुत मस्ती की मीज़ान ने और उनके अब्बू ने किस तरह बंदर की तरह लटक रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा मस्ती सूझ रही थी कि उन्हें मैं कुछ कहूँ कि आप और ज़्यादा स्टंट करें, तो वो मैंने उन्हें उतरने ही नहीं दिया कि आप थोड़ी देर यहीं खड़े रहे। तो देखिए इस तरह से मैंने कहा कि आप मोटे हो गए हैं तो आप जिम कर लें। वो उतने भी मोटे नहीं हैं। तो वो सुनकर कहने लगे कि तो ठीक है, मैं यहीं रह जाऊँगा, जिम करते रहूँगा। बस मस्ती-मस्ती में यूँ ही कट जाती है। बहुत मस्ती की मैंने इनके साथ और मैंने कहा कि आप ये छोड़िए, वो खेलिए, देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा दोस्तों कि ये खुश हैं और बच्चों के साथ और मेरे साथ हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की यहाँ पे। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि अक्सर हम लोग कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाते। जो मैं पे एक बार जाते हैं तो मैं सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि रिज़्क रोटी का भी मसला होता है। एक दिन ये दुकान को या रोज़ी की तलाश में नहीं जाएंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। इस तरह के हालात है। अल्लाह से दुआ है कि किसी के हालात ऐसा ना हो, बट आप लोग भी दुआएं कीजिए हमारे लिए, क्योंकि कुछ दिन अच्छे बीतते हैं तो कुछ दिन तकलीफ़ के आ जाते हैं। ये तो ज़िंदगी की गाड़ी है। अल्लाह जब खुश रखना होता है तो रखते हैं, तो परेशानियाँ देना हो तो कहीं से भी आ जाती है। कहते हैं ना कि मुसीबतें आती हैं तो एक साथ आ जाती हैं। हमारे ये साथ ये हर साल होता है, क्योंकि दुनिया बहुत भी अच्छी नहीं है दोस्तों। किसी पर भी इन सरज़मीनों पर भरोसा ना करें, क्योंकि ख़ुद पर भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि इंसान भरोसा तोड़ देता है, यकीन तोड़ देता है और मजबूर हो जाता है इंसान कि किसी पर भरोसा ना करें। बस अपने शौहर, अपने बच्चे और अपनी फैमिली से बढ़कर कोई आपका अच्छा नहीं सोचता। इतना याद रखिए कि अपना माल और दौलत अपने पास खुद रखें, क्योंकि ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा ना करें उस चीज़ को लेकर। ये मेरा तजुर्बा है। मुझे बहुत परेशानी हुई है इस चीज़ से कि हम लोग हालात में गिरफ्ते तो कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, बट हमने एक स्टेप उठाया है। ज़माना चाहे मुझे कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, बट मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। दुनिया जाए चाहे भाड़ में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क इतना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ होने चाहिए। ज़माना कुछ भी कहे ना तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे हस्बैंड कुछ भी थोड़ा सा भी बोल देते हैं ना दोस्तों, तो मेरा दिल रोने लगता है। इसीलिए वो मुझे कुछ भी नहीं कहते और ना मेरा दिल दुखाते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने मैं जब भी जहाँ जा कहती हूँ वो खुशी-खुशी राज़ी हो जाते हैं। इसी तरह बस अपने साथ हो, दूसरों का सोचिए मत, खुद के बारे में सोचें। दूसरों के बारे में सोचने के लिए वो खुद होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैं इसका सेकंड पार्ट और इंटरेस्टिंग बातें आपको ज़रूर सुनाऊंगी और बने रहना मेरे वीडियो में आखिर तक। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं डालूंगी यहाँ पे। कुछ कहिए मेरे व्यूअर्स हस्बैंड से। कुछ कह रहे हैं आपसे, तो देखिए। भाई प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें फिल्म स्टार की तरह वो दूसरे नचनियों की तरह नाच कर दिखाना तो नहीं आता, फिर भी हमारे कंटेंट्स को पसंद करें भाई, हमारे वीडियोस को पसंद करें प्लीज़, हमें आगे बढ़ने का मौका दें इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाअल्लाह। कलम भी काली, कागज़ भी कोरा, दूसरों का छोड़ डालिए। जो लिखना है खुद की तकदीर खुद ही के हाथों लिख डालिए। तो चलिए दोस्तों, प्यारी सी आखिर में शायरी के साथ अपना ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा साफ दिल के साथ आबाद रहिएगा।
अल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी करे। शुरुआत भी दुआओं से करेंगे और ख़ात्मा भी दुआओं के साथ ही करेंगे। तो फिर और क्या, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करेगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।